नमस्कार, हम आपको इस बुलेटिन में बांग्लादेश लिए चलते हैं, जहां पर 6 दिन बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमी नहीं है। बीती रात भी मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था और हिंदुओं के घरों पर बांग्लादेश में हमले हो रहे थे। यह हाल तब है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दंगाइयों को न केवल सख्त चेतावनी दी है बल्कि कार्रवाई की बात भी की है। बांग्लादेश में पंडालों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के खिलाफ 6 दिन पहले शुरू हुई हिंसा और तोड़फोड़ खत्म नहीं हो रही है। अब भी निशाने पर मंदिर हैं, देवी देवता हैं, हिंदू समुदाय हैं। कल रात भी मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले की खबरें आईं। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बांग्लादेश के नवखाली में इस्कॉन मंदिर पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ दी और हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उसका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের দুজন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে। আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা। এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখিনি। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, मंदिरों और पूजा पंडालों पर मुस्लिम बहुसंख्यकों के हमले 6 दिन से जारी हैं। शुरुआत 13 अक्टूबर को ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कोमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमलों से हुई। हमलावरों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया था। हिंसा में 4 लोगों की मौत और 50 लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का डर सता रहा है। ये हाल तब है जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हमलावरों और हिंसा फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी। बांग्लादेश गृह मंत्री ने इस घटना को भाईचारा बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। আপনাদের কাছে এইটুকু আমরা বলতে চাই, আপনাদের কাছেও যদি কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সুনিশ্চিত এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের যে একটা সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। बांग्लादेश में पिछले 6 दिनों से हिंदुओं की आस्था पर हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह है इस निंदा की अफवाह। 13 अक्टूबर को कोमिला इलाके में कुरान के अपमान की अफवाह फैली थी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट हुई जिसमें एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान का अपमान किए जाने का दावा किया गया। कहा जाने लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर भगवान हनुमान के चरणों पर कुरान रखी गई थी। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हिंसक प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के 22 जिलों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में गुस्सा जबरदस्त है, रोष है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैनर, पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के 60 नामी गिरामी लोगों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक चिट्ठी लिखी है। यह कहा है कि हिंदुओं की, उनके मंदिरों की, उनकी घरों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है उन्हें उठाया जाए। बांग्लादेश में मंदिरों, पंडालों और हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में जबरदस्त गुस्सा और रोष है। शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा की मांग की जा रही है।
मंदिरों की सुरक्षा की गुहार की जा रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही है, प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है। शुक्रवार को हमलावरों ने नौखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला बोला। श्रद्धालुओं ने कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। फ्राइडे को 2 बजे जब हम विजयदशमी मना रहे थे इस्कॉन बांग्लादेश के भक्त नौखाली में, तो अचानक 500 का मॉब आया और उसमें से 200 जन हमारे मंदिर में घुसे। उससे पहले घुसने से पहले जो दुर्गा पूजा का मंडप था उसको तोड़ा, दुर्गा देवी का विग्रह को नष्ट कर दिया। फिर मंदिर में घुस के हमारे जितने भी विग्रह थे उसको तोड़ा, भक्तों को मारा, कुछ भक्तों को किडनैप करके लेके गए और नेक्स्ट दिन सुबह उनकी बॉडीज हमको पॉन्ड में मिली। तो इस तरह की घटना का तांडव हो रहा है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में आज बीजेपी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन में शरीक हुए। आसनसोल में हिंदू जागरण मंच ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पोस्टर बैनर लिए लोगों ने हिंसा रोकने और दोषियों को सजा देने की मांग की। देखिए, आज का कार्यक्रम अलीगढ़ के बजरंगियों द्वारा आयोजित किया गया और ये बड़े भरे मन से आयोजित किया गया, क्योंकि कई दिनों से ये समाचार बांग्लादेश से आ रहे थे कि वहाँ के दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। आखिर ये हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, बहुत बीभत्स कांड हुआ है। बांग्लादेश ये वो माँ दुर्गा की भक्ति के लिए जाना जाता है, माँ दुर्गा की शक्ति के लिए जाना जाता है, जहाँ पर के बड़े लंबे समय तक जो है ना हमारे दुर्गा पूजा के पंडाल बनते थे और भव्यता के साथ दुर्गा पूजा होती थी। उन दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया जाना, इस्कॉन जैसे सेवा के एक अखंड संस्थान के ऊपर हमला किया जाना, जो कि फ्री फूड फॉर लाइफ इसके लिए जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर, और मंदिर में घुस करके मूर्तियों को खंडित किया जाना, दुर्गा पूजा पंडालों को जलाया जाना, हिंदुओं को मारा जाना, नृशंस हत्याएं करना, ये बांग्लादेश की एक संस्कृति सी बन गई है। बांग्लादेश की हिंसा का शोर दिल्ली तक भी पहुंचा। यहां भी हिंदू संगठनों ने मंदिरों, पंडालों और हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन किया। बंगाल के 60 नामी गिरामी लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को चिट्ठी लिखकर दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। इनमें नेता, शिक्षाविद, लेखक, एक्टर और फिल्म मेकर शामिल हैं। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। और बांग्लादेश के नोआखाली में जिस इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, उसके प्रवक्ता ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने हमले के बारे में पूरी जानकारी दी और तस्वीरें दिखाई। देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, हमारी ये जो सीरियस कंडीशन है, हमारे दुख है पूरे इंडिया वासी को और पूरे विश्व को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली वन साइडेड अटैक इट वाज, और मैं यहाँ पर ये हमारे हम आपको क्राइम स्पॉट दिखाएंगे। दिस इज आवर ऑफिस रूम, ये हमारा ऑफिस रूम है। उसने हमारी सब ग्लास को टूट दिया। यू सी अंदर देखेंगे आप, हमारी कंप्यूटर है, हमारी लेजर है, लेजर प्रिंटर है, सब कुछ उसने टूट दिया। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड हियर, यू सी। Actually, the incident was happened in 15 October, Friday. You know, this is the Visarjan day of Durga Pratima. You know, around 1:30, around 2:30 to 3 p.m. You know, बहुत 4-5 लोग हैं, ये हमारे मंदिर में हमला किया, अतर्कित हमला किया और हमारी सब कुछ को टूट दिया उसने। ये हमारी गिफ्ट शॉप है, आप देख सकते हैं, ये इधर सब कुछ टूटा हुआ है। हमारी ये भगवान की चित्रपट आप देख रहे हैं, राधा माधव की चित्रपट है, सब कुछ उसने किसने तरफ से सब कुछ को टूट दिया। अब आप देख सकते हैं, इधर हमारी 5 to 6 लाख हमारी मानी था, टका था, उसने इसको लूट किया। ये एक्चुअली we can say them not only terrorists, actually they are specified Muslim communities and mainly they are local Muslim communities. Though we tried our best
to get help from the local administration. We knocked them for many times. हमने बहुत बार उसको knock किया, लेकिन हम सहायता we don't get any kind of help from them. हम उससे सहायता नहीं पा रहा है. You see here is the मिदंगो, आप देख रहे हैं हमारी मिदंगो टूटा गया, सब कुछ को उसने जो कुछ उसके नगल में था सब कुछ को उसने टूट दिया. Everything was vandalized by them. You see, this is our food zone, and this place also vandalized by the invaders. You see, and also there was about 10 lakh money was available. You know, there are a lot of sales during this festival, Durga Puja, and every single money, you know, penny was snatched away, was looted by the invaders. हमने सुबह से, actually I have told you that this incident was happened around 2:30 to 3 p.m. okay, in Bangladesh time. But हमने सुबह छत से हमें सिग्नल मिला था कि इधर में कुछ गंडगोल हो सकता है, इसीलिए हमने पुलिस प्रशासन को हमने नॉक किया, हमने पॉलिटिशियन पब्लिक को नॉक किया, लेकिन we don't get any kind of help from them. And you see how heart-wrenching and heartbreaking thing, our devotees, they are taking prasadam. हमारे भक्तों लोग प्रसाद पा रहा है, लेकिन उसने हमारे मुंह से प्रसाद को, खाना को छीन लिया. हम किस तरफ से राजनीतिक और हम किस तरफ से वायलेंस की शिकार हो रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं. इधर हमारे भक्तों का आप प्रसाद देख सकते हैं. हमारे मंदिर का 2 भक्तों already they dead already, and one of the devotees ritual is occurring now, and our four more devotees is now in hospitalized, and one of them is critically injured and in a critical condition. उसकी हालत बहुत ही. जालंधर में एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने 2 युवतियों को रौंद डाला. दोनों युवतियां सड़क पार कर रही थी और तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया. एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में इस घटना को कैद किया गया. हादसे के विरोध में मृतक के परिवार वालों ने फगवाड़ा हाईवे पर जाम लगा दिया.